की पीएम कैसी हो, बहन कुमारी मारुति जैसी हो, देश की पीएम कैसी हो, बहन कुमारी मारुति हो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जगत बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, जगत बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका श्री राम जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बहन कुमारी मारुति अमर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की पीएम कैसी हो, बहन कुमारी मारुति जैसी हो, देश की पीएम कैसी हो, बहन कुमारी मारुति जैसी हो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जगत बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, जगत बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। इस देश को नई दिशा देने वाले हम सब के हृदय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए इस कारवा को यहाँ तक पहुँचाने वाले हम सब के हृदय पर बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए और इस देश को उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने वाली आयरन लेडी बहन कुमारी मारुति जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए स्टेज पर विराजमान हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बीच में करनाल के असंध विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र राणा जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव सरदार सुमेर सिंह जी और बहुजन समाज पार्टी के 9 विधानसभाओं के अध्यक्ष और स्टेज पर विराजमान हमारे जितने भी साथी और दर्शक दीदा में बैठे बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों के साथी और इस बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे बुजुर्ग नौजवान मेरी माताएं बहनें सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आवाज कम आई भाई। जय भीम। सभी परिवार समेत मैं आप बेटा, सबसे बेटी, बहन, बाप सभी के साथ एक आग्रह करना चाहता हूँ ये कहना है 12 तारीख कि ये जय भीम का जय घोष है, क्या ये लोकसभा में गूंजना चाहिए कि नहीं गूंजना चाहिए? आवाज देके बताओ सभी साथी, क्या ये दिल्ली की लोकसभा में जय भीम का नारा गूंजना चाहिए कि नहीं गूंजना चाहिए? हम सब तैयार हैं कि नहीं है? तो लंगोट बांध कर तैयारी कर जाओ। एक भी साथी ने घर नहीं बैठना है 25 तारीख तक, 24 घंटे प्रत्येक। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गुरनाम सिंह चड़ूनी और बसपा उम्मीदवार लोकसभा के प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह नवजोत ट्रैक्टर चलाकर यहां पर एक अन्य अलग मैसेज देते हुए कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जो है यहां पर आगे आते हुए एक तरीके से जरूर नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आविन 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंद्रजीत सिंह नवजोत जो कि बसपा से जो है लोकसभा प्रत्याशी जो है बनकर सामने आते हुए आज नामांकन भरना है और देख सकते हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी की साथ साथ तस्वीरों में देख सकते हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको अपना सपोर्ट देने के लिए और इंद्रजीत सिंह नवजोत भी आप मौके पर देख पा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं और एक छोटे से कार्यक्रम के बाद जो है यहाँ से निकलेंगे नामांकन भरने के लिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज नामांकन भरने के लिए आए हैं और सर क्या कुछ कहेंगे, आज आए हैं सपोर्ट देने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम पहले से किसान और मजदूर एकता का नारा देते हैं। जो कुटे पिटे लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनको सबको एक मंच पे आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और जितना देर से करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए हम करनाल सीट के ऊपर बीएसपी का समर्थन कर रहे हैं और हमने भी पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी।
उसकी तरफ से किसान यूनियन चढ़ुन्नी की तरफ से जी जी समर्थन कर रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि इंद्रजीत जी की जो बेटी है जी वो जिला परिषद की मेंबर थी, बहुत अच्छी वोट से जीती थी, जी। लेकिन किसान आंदोलन के अंदर उसने किसानों का दर्द देखा और किसानों के दर्द में अपने पद से उसने इस्तीफा दिया। इंद्रजीत जी जे पार्टी में बड़े अच्छे पद पे थे, लेकिन इन्होंने जो है राजनीति उस वक्त छोड़ दी, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। तो इनका एहसान था वो किसानों के ऊपर, तो जरूर हमें वो उतारना चाहिए, बल्कि डबल करके मोड़ना चाहिए। तो मैं पूरे किसान वर्ग से, हर जाति से, हर बरादरी से, हर धर्म से ये अपील करने आया हूँ कि इस बार करनाल से इंद्रजीत जी को जिताएं लोकसभा में, और बीएसपी का जो है वो सारे भाई मिलकर समर्थन करें। बीएस पार्टी मजदूरों की पार्टी है और किसान और मजदूर एक ही बाप के दो बेटे हैं, एक इनका सेम काम है, इनका एक सा धंधा है और दोनों शोषित हैं। इसलिए अगर किसान मजदूर इकट्ठा हो गया तो जो आगे की रणनीति है वो बदलेगी। पूंजीवाद से जो है लोग त्रस्त हैं। आज 1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी है, आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। तो जो निचला तबका है वो बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ गया है। और इनके बचाने का एक ही तरीका, जब वोट का राज है तो फिर राज हमारा होना चाहिए। फिर पूंजीपतियों का राज क्यों है? पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा नहीं, वोट से सरकार और सरकार जनता की, ये होना चाहिए। चढ़ूनी साहब 2-4 दिन पहले खट्टर साहब का विरोध हुआ, उसके बाद आगे जाकर निशन में बोलते हुए कुछ सर फिरे लोग जो है उन्होंने विरोध। देखिए, हम उसके ये कहना चाहेंगे कि विरोध करे वोट से। जो बीजेपी का कोई प्रोग्राम करवाता है, अगर वो अपना भाई है उसको मना करे कि कोई प्रोग्राम गांव में ना करवाओ। अगर कोई उनके बस्ते में बैठता है तो उसका उस भाई को समझाए कि इनका बस्ता ना पकड़े, इनका एजेंट ना बने, इनको वोट ना डाले। तो जहां तक रास्ते में रोक के विरोध करना है वो बिल्कुल गलत है, उसमें झगड़ा होने का ज्यादा चांस रहता है। दूसरा ये रहता है कि हमारे प्रति जो कोई नफरत ना लोगों में फैल जाए, लोग ये ना हमारी ये छवि ना बन जाए कि यार ये तो गुंडागर्दी करते हैं। हालांकि लोगों के अंदर क्रोध उस बात से है जो इन्होंने 12.5 महीने में बैठे रहे और 750 आदमी मरने के बाद फिर बात मानी और फिर भी अधूरी मानी, और उसके बाद आप अब भी देख रहे हो जो हालत है। तो 5 साल और मांग रहे हैं। अब मांगने का तो वो तो सारी उम्र मांगेंगे, लेकिन हम कब तक दें? 10 साल दे लिए और 10 साल में तो उन्होंने हमारा पित्तल निकाल दिया। अगर एक बार और चला गया फिर तो भीख मंगे हो जाएंगे हम। 25 तारीख के मतदान के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? और हम अपील ये कर रहे हैं सबसे कि हमारा पूरा समर्थन करनाल सीट के ऊपर बीएसपी के साथ है। हमारा छोटे से लेके बड़े तक का कार्यकर्ता पूरा जम के साथ देगा। हम सारी जनता से अपील करेंगे, सारी जनता से अपील करेंगे कि अगर देश को बचाना है तो मजदूरों और किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सारे भाई करनाल सीट पे बीएसपी को वोट। बाकी सीटों को समर्थन करेंगे, ये टाइम बताएगा। अभी एक का तो ले लो। देखिए जिन जिन लोगों ने किसान आंदोलन के अंदर हमारा साथ दिया है उनके हम 11 के 21 करके मोड़ेंगे, डबल न्योता मोड़ेंगे। जितना उन्होंने हमारा समर्थन किया है, जितना उन्होंने हमारे साथ खड़े हैं, उससे 2 गुना होकर उनके साथ में खड़ेंगे। हम एहसान जो है दुगना करके उतारेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप क्या कहना चाहेंगे? 400 किसानों से भी कुछ कहना चाहेंगे? 400 जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं मिट्टी से जुड़ा एक किसान का बेटा हूँ। मेरा तो जो ये इलेक्शन है ये कमेरा वर्ग और लुटेरा वर्ग के बीच में है। ये कमेरे वर्ग पे अत्याचार करते हैं, तो इस बार कमेरा वर्ग जो है इस लुटेरे वर्ग की पीठ लगाएगा और इस देश से इनको
उखाड़ फेंकेगा। मेरा तो सिर्फ कमेरे वर्ग और लुटेरे वर्ग की लड़ाई है। पूरा इलेक्शन इसी पे आधारित है कि इन लुटेरों को देश से निकाला जाए और कुमेरे की सुध ली जाए। तो सर नामांकन भी बढ़ रहे हैं आज। का नारा दे रही है, कैसे देखते हैं आप? नारे तो ये पीछे भी देते थे। हरियाणा में इन्होंने नारा दिया था कि 70 पार 70 पार, तो कहाँ थी इनकी 70 पार? अगर ये 70 ना करते तो इनकी 15 भी नहीं आनी थी। तो मैं कहता हूँ 70 कह के इन्होंने लोगों को बका लिया और इनकी 40 आ गई। जिस तरह इस बार ये 400 कह रहे हैं, देखना आप 150 भी पार नहीं होंगी। आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। सर नामांकन प्रदेश एक मैं महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा, वो ये है कि हरियाणा के अंदर हुड्डा की जो है वो सेटिंग है बीजेपी से, और उस सेटिंग के तहत उसने हुड्डा ने ना तो चौटाला से जो है वो तालमेल होने दिया है और ना हमारे से तालमेल होने दिया है। चौटाला जो हुड्डा है, हुड्डा से बीजेपी की सेटिंग है अंदर खाते, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट डालेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब हुड्डा खुद बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं तो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की जो नीति है, वो हुड्डा साहब की जो नीति है वो अच्छी नहीं है, और हम सबको किसान और मजदूरों को इकट्ठे होके जो है वो चलना चाहिए। कांग्रेस भी कर रही है प्रदेश जी। हाँ जी सर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी के करनाल लोकसभा के ऐसे प्रत्याशी हमारे भाई इंद्रजीत जलमाना जी आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। और आप जिस तरीके से इनके साथ सर्व समाज का, जनता का, किसान मजदूर का, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, इनके साथ जो जन समर्थन उमड़ा हुआ है, ये इस बात का प्रतीत है कि इस बार करनाल की लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी का हाथी जीत करके दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएगा। और जैसा कि तमाम बातें आज आप लोगों ने किसान यूनियन से सम्मानित संघर्षशील बड़े सम्मान के योग्य नाम चडोनी जी किसान यूनियन ने बहुजन समाज पार्टी का करनाल लोकसभा पे समर्थन किया है। इसके लिए मैं चडोनी साहब का, पूरी टीम का और पूरा मैं मान सम्मान करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। और आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप सबके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं हम कि आने वाले समय में जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब देश की प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और करनाल से हमारे भाई इंद्रजीत जी लोकसभा के अंदर चुन करके जाएंगे, हमारे जो किसान भाइयों की जो मांगे हैं, मजदूरों की जो मांगे हैं, युवाओं की जो मांगे हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात हो, हर तरह के मुद्दे के ऊपर गंभीरता से संज्ञान लेकर के उनका समाधान करने का काम किया जाएगा। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आप लोगों को इस बात का भली भांति पता है कि पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जो है वो सार्वजनिक किया है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा उद्योगपतियों से किसी को चंदा मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को मिला है, और तमाम छोटी छोटी जो पार्टियां जो बाहर लोगों के बीच में आके तो ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन अंदर खाते वो कहीं ना कहीं उनके साथ ही खड़ी होती हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस देश के धन्ना सेठ से 1 रुपया भी लेने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी आम किसान मजदूर कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलती है। और रही बात कांग्रेस की, माननीय चडोनी जी ने विस्तार से वैसे आपके बीच में बताई है, फिर भी हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि खट्टर के साथ में तमाम जो हरियाणा की लोकसभाओं हैं उनके ऊपर डमी कैंडिडेट देने की कांग्रेस को क्या जरूरत थी, अगर कांग्रेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सर्व समाज के लोगों के सहयोग से इस बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग देंगे। और आने वाली 12 मई को